When life threatens to be mundane, when your soul yearns for a little respite, when your heart feels sorrow, pack your bags and set out on your next adventure. Travel to a new town, visit an old friend, or simply sit with nature and watch saplings of solace rise from the depths of your rejuvenated heart. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईट प्रे ट्रैवल विद सुमिता। आप देख रहे हैं उड़ीसा टूर एपिसोड 5। लास्ट एपिसोड में मैं आपको लेके गई थी कोणार्क और आज मैं आप सबको लेके जाने वाली हूँ टू द लैंड ऑफ जगन्नाथ। जी हाँ, मैं अभी पहुँचने वाली हूँ पुरी। जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पुरी और पहुंचते ही हमने होटल में चेक इन कर लिया और फ्रेश होकर सबसे पहले हम आ गए हैं दर्शन के लिए जगन्नाथ मंदिर। Religion and faith exist to inspire the common souls. Faith can move mountains and instill belief in a greater good, in the triumph of the virtuous over evil. It can provide courage to the weak, strength to the feeble. There is no greater place in the world for a devotee than at the doors of the god gracing his or her heart. It was in pursuit of this inner peace the thousands thronged at Jagannath Mandir. दोस्तों, तो मैं अभी अभी दर्शन करके निकली हूँ। अंदर मोबाइल कैमरा कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, तो जहाँ तक अलाउड था मैंने कोशिश की है कि आप सबको दिखाऊं जगन्नाथ मंदिर। यहाँ आके मन को एक अद्भुत शांति मिली है। जय जगन्नाथ। और ये है मंदिर के बाहर का नज़ारा। और दर्शन के बाद हम आ गए हैं पुरी के सबसे फेमस स्वर्ग द्वार बीच में। और आते ही हमें दिख गया है एक छोटा सा क्रैब जो बहुत ही तेजी से भाग रहा था। यहाँ बीच में कई खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। कहीं पे मछली फ्राई हो रहा है तो कहीं पे मोमो, चाय वगैरह सेल हो रहा है। और फिर घूमते घूमते हमें दिख गया एक बहुत ही खूबसूरत सैंड आर्ट। हो गई है सुबह और सुबह सुबह ही हम निकल पड़े हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है हमारा डे 2 इन पुरी। हम स्टार्ट करने वाले हैं विद आवर ब्रेकफास्ट। तो मैंने लिया है आलू का पराठा, वैसे के लिए है टोस्ट। आलू का पराठा है मम्मी के लिए भी और दीपांशु के लिए भी आया है बटर टोस्ट, उसके साथ है ऑमलेट। तो अभी हम खाते हैं एंड फिर मिलते हैं आपको। पुरी आए और समंदर की लहरों के साथ ना खेले तो क्या पुरी आए। तो बस हम चल पड़े लहरों के साथ मस्ती करने और इसी के चलते हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गोल्डन बीच। ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ चलते चलते समंदर का व्यू रास्ते से ही मिल रहा है। और हम पहुंच चुके हैं अभी गोल्डन बीच। इस बीच को भी ब्लू फ्लैग टैग मिला हुआ है। गोल्डन बीच सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। इस बीच में एंट्री के लिए टिकट की ज़रूरत पड़ती है और बीच में बैठने के लिए चेयर्स अवेलेबल है जिसके कैटेगरीज है सिंगल चेयर ₹20 पर आवर। अगर आप चेयर के साथ अम्ब्रेला लेते हो तो ₹50 पर आवर। इजी चेयर लेते हो तो ₹100 एंड कैंप चेयर के लिए ₹200 पर आवर। यहाँ एंट्री टिकट भी कैटेगराइज किया हुआ है। अगर आप डॉल्फिन लेते हो तो आपको देना पड़ेगा ₹20 जो कि वैलिड है 3 आवर्स के लिए पर पर्सन। अगर आपको नहाना है तो उसके लिए आपको ₹50 का टिकट लेना पड़ेगा। और अगर आपको पूरे दिन का पास चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा ₹100 पर पर्सन। और अगर आपको मंथली पास बनवाना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा ₹300
जिसका है एंट्री वंस एंड वैलिड फॉर 3 आवर्स। यहाँ पे टिकट चेक करने के बाद ही आपको एंट्री करने दिया जाएगा। सो हियर वी आर एट गोल्डन सी बीच पुरी। तो फ्रेंड्स, हमें दिख ही रहा है कि इस बीच को ब्लू फ्लैग टैग मिला है। देखिए ये कितना साफ सुथरा बीच है। इस बीच को बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमने कर लिया है चेंज और अब हम जा रहे हैं पानी में मस्ती करने। सो वी आर एक्साइटेड एंड एट द सेम टाइम थोड़ी सी नर्वस हूँ क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है। तो हमारे सामने है अभी बे ऑफ बंगाल। और ये मिस्सी भी भागा पानी के तरफ। उसे भी अपने पापा के साथ पानी में एंजॉय करना था। और मैं एज़ यूजुअल क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है तो धीरे-धीरे ही पानी की तरफ आगे बढ़ रही थी। तो पानी में खेल कूदने के बाद हमें लग गई थी भूख, तो हमने सोचा कि कुछ स्नैक्स खा लिया जाए, तो इसीलिए हम आ गए थे इसी बीच के एक कैफ़े में, कैफ़े कुकीज़। कैफ़े से बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। स्नैक्स के बाद हम फिर वापस आ गए होटल और थोड़ी देर रेस्ट लेकर हम फिर निकल पड़े टहलने के लिए। कुछ देर घूमने के बाद हमें लग गई थी भूख, तो हमने सोचा लंच कर लिया जाए, तो फिर लंच करने हम चले आए सॉन्ग ऑफ बंगाल रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट का एम्बियंस हमें काफ़ी अच्छा लगा और सोने पे सुहागा था समंदर का व्यू। समंदर देखते देखते खाने का मज़ा कुछ और ही है। और अब आते हैं खाने पे। ये रेस्टोरेंट यहाँ का बहुत ही फेमस बंगाली रेस्टोरेंट है और यहाँ पे चल रहा है फ़िश फेस्टिवल, तो हमने भी लंच के लिए फ़िश ही ऑप्ट किया, जो कि है इलिश माछ और हिल्सा फ़िश। और मेसी ने लिया पनीर क्योंकि उसे फ़िश बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये है हमारा लंच, हम खाते हैं और फिर मिलते हैं। और लंच के बाद हम आ गए शॉपिंग करने। उड़ीसा आए तो संबलपुरी इक्कत की साड़ी लेना मत भूलिएगा। यहाँ पे तो इतनी वैरायटी थी कि कौन सा लूँ कौन सा छोड़ूँ। मन तो कर रहा है सब कुछ ले लूँ। और शॉपिंग के बाद हम फिर आ गए कैमल राइड करने बीच पे। कैमल राइड का रेट है 150 रुपीज़ पर पर्सन।
काम ढलने के बाद बीच में बैठकर लहरों को आते देखना और उनकी आवाज़ को सुनना अलग ही मज़ा है। यहाँ चारों तरफ इतने स्टॉल्स लगे हुए हैं कि अपने आप को रोक पाना मुश्किल है, तो मैं फिर चले आई शॉपिंग करने। यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था कि कैसे वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। हम कल सुबह सुबह ही निकल जाएंगे पुरी से और रवाना होंगे कोलकाता के लिए, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी डिनर कर लेते हैं और फिर सो जाते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़ना है हमें। और डिनर करने के लिए आ गए हैं हम कस्तूरी रेस्टोरेंट में। तो ये आ गया है हमारा डिनर जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो अभी हम फटाफट खा लेते हैं। इन खूबसूरत नज़ारों को छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर एक सफ़र ख़त्म होगा तभी तो दूसरा शुरू होगा। तो दोस्तों, पुरी का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम निकल रहे हैं कोलकाता के लिए, तो जल्द ही मिलूंगी आप सबसे एक नए एपिसोड में। Don't forget to like, share and subscribe. Eat, Pray, Travel with Smita.